केएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो क्लास 12th का जो एक केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है एमीन, उसको आज हम इसको वन शॉट में ख़त्म करेंगे। यानी कि जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट जो भी होंगे या एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम वन शॉट में इसको बताएंगे। तो सबसे पहले एमीन किसे कहते हैं ये समझेंगे हम, और फिर इसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनको समझेंगे। यानी जो भी पढ़ेंगे वो सब ये समझिए कि वो एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही पढ़ेंगे। बिना समय को गवाए हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। तो एमीन की पहचान होती है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से मान लो हम 3 हाइड्रोजन लेते हैं तो ये बनता है अमोनिया। अब अमोनिया से क्या होगा, हमें अमोनिया तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना एमीन। तो एमीन में क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हम कम करते हैं, और एक हाइड्रोजन हम जैसे ही कम करते हैं तो ये किसका रूप ले लेता है, तो ये एमीन का। जैसे हम लोग एल्डिहाइड पढ़ते हैं तो एल्डिहाइड का समूह का आता है CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं तो COOH, अल्कोहल पढ़ते हैं तो OH। उसी तरह एमीन जब पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा सिंगल आबंध NH2। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि एमीन का तो पहचान हो गया ये कि सिंगल आबंध NH2 होता है, तो डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन ये होगा कि जब हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में या कार्बनिक श्रृंखला में जब सिंगल आबंध NH2 समूह आकर जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एमीन। ठीक, अब हम बताते हैं कि ये तो हो गया एमीन का डिफिनेशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके जो वर्गीकरण है, यानी इसका वर्गीकरण तब क्या होगा। तो इसका वर्गीकरण ये होगा कि वर्गीकरण में ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एमीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो आपके दिमाग में भी आएगा कि प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं। तो प्राथमिक एमीन भाई उसे कहते हैं यानी जिसमें एक नाइट्रोजन परमाणु हो और उससे कार्बनिक श्रृंखला कितनी जुड़ी हो, सिर्फ एक। यानी कि एल्किल समूहों की संख्या ही किसके आधार के जुड़ने के आधार पे, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल समूहों की संख्या ही डिसाइड करती है कि वह कौन सा एमीन है। ठीक, तो देखो इस नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा है तो इसे कहेंगे प्राथमिक एमीन। ठीक, अगर इसी नाइट्रोजन से कितने एल्किल समूह जुड़ जाए, मान लो एल्किल समूह में एक CH3 इधर जोड़ दें, एक CH3 इधर जोड़ दें, नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3, तो एक ये पूरा कर दिया, एक ये पूरा कर दिया, एक ये पूरा कर दिया, तो 3 इसका भी हो गया। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 1 और 2 ये, तो 3 ये पूरा कर रहा है। या इसके आधार पे कि एल्किल समूह जुड़े हैं 1 तो ये प्राथमिक एमीन, एल्किल समूह जुड़ा है 2 तो ये द्वितीयक एमीन, और उसी नाइट्रोजन से जब एल्किल समूह जुड़ेगा कितना 3, यानी कि तीनों तरफ एल्किल समूह, तीनों तरफ R, ऐसे R एल्किल समूह को R से दिखाते हैं तो इन्हें बोला जाएगा तृतीयक एमीन। या तो इसके आधार पे या आप ऐसे कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु से यानी कि जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे और जितने जुड़े रहेंगे वो उसी का एमीन कहलाएगा। जैसे अब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन यानी इसकी बैलेंसी अभी कितनी बाकी है, 1 बाकी है, तो इसे कहेंगे प्राथमिक एमीन। इसकी बैलेंसी कितनी, इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, यानी हाइड्रोजनों की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी, ये दूसरा तरीका है, जैसे जैसे हाइड्रोजन की कमी होती जाएगी वो एमीन बनता जाएगा। जैसे मान लो 1 हाइड्रोजन कम हुआ है तो प्राथमिक, 2 हाइड्रोजन कम हुआ है तो द्वितीयक, तीनों हाइड्रोजन कम हो जाएंगे नाइट्रोजन परमाणु से, केवल C बचेगा यानी C जुड़ेगा तो तृतीयक। या दूसरा विधि है कि नाइट्रोजन परमाणु से जितने एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे वो सभी प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक कहलाएंगे। जैसे इसमें 3 जुड़ा है तो तृतीयक, इसमें 2 जुड़ा है तो द्वितीयक, और इसमें सिर्फ 1 जुड़ा है श्रृंखला नाइट्रोजन परमाणु से तो इसे बोला जाएगा प्राथमिक। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, तो डिफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या होगा कि लगभग 4-5 दे देगा और 4 और 5 में पूछेगा कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक एमीन है। और प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन को आप लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वह श्रृंखला जिसमें नाइट्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो प्राथमिक एमीन। या आप कैसे कैसे नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ने वाले एल्किल समूहों की संख्या कितनी हो जाए 1, तो उसे कहा जाएगा कि वो है आपका प्राथमिक एमीन। अब यही नाइट्रोजन परमाणु है और इससे जुड़ने वाले कार्बनिक श्रृंखला कितनी हो जाए 2 हो जाए तो उसे कहा जाएगा कि ये द्वितीयक एमीन है। और यही हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला से एल्किल समूहों के जुड़ने की संख्या कितनी हो जाए 3 हो जाए तो इसे बोला जाएगा तृतीयक एमीन।
मुझे जहां तक पता है आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्या होगा, वर्गीकरण पढ़ लेंगे। एमीन के बारे में हम लोग जान गए, उसका क्या वर्गीकरण होता है। और फिर अब इस पे हम लोग पढ़ेंगे इसके समावयवी, यानी कि समावयवी क्या होगा। एक आता है मान लो C4H, एक संरचना मिल गई आपको, सूत्र मिल जाए C4 कर लेते हैं, H9 कर लेते हैं और एक, ठीक। तो C4H11 कर लेते हैं। C4H11 और N पूछेगा कि ये के सभी समावयवियों की संरचना लिखिए। समावयवी अगर आपको समझ में आता होगा तो ठीक है, नहीं तो समावयवी पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूं जो बहुत ही आसान भाषा में सारे समावयवियों को मैं समाप्त करूंगा। तो समावयवी की संरचना बताइए। तो जितने भी समावयवी होंगे उनकी संरचना आपको बताना होता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि समावयवी किसे कहते हैं। तो समावयवी उसे कहते हैं यानी कि वह कार्बनिक श्रृंखला या वह हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला जिसमें जो पदार्थ आएंगे, जो भी यौगिक आएंगे, उनके अणु सूत्र समान होंगे। यानी कि वो संख्या में आ सकते हैं, 2 की संख्या में आ सकते हैं, 3 की संख्या में आ सकते हैं, 4 की संख्या में आ सकते हैं। तो उसमें होगा क्या कि उनके जितने भी यौगिक होंगे यानी जितने परमाणु होंगे वो सभी अपने अणु सूत्र में समान होंगे। यानी कि अगर एक में 4 कार्बन है तो दूसरे में भी 4 कार्बन, तीसरे में भी 4 कार्बन। मैं अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या होगा कि उनके रासायनिक गुणों में यानी कि उनकी श्रृंखला में परिवर्तन आ सकता है, उनके स्थान में परिवर्तन आ सकता है, उनके क्रियात्मक समूह में परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे जैसे ये परिवर्तन होगा उनके गुण बदलते जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने सूत्र मिल गया कि C4H11 और एक N मिला है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ले लेंगे, 4 कार्बन, और सबसे छोटा आवन सिंगल आवन से सबको जोड़ देंगे। एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन भी इसी के साथ क्या करिए, सिंगल आवन से जोड़ दीजिए। और फिर जो जो परमाणु आपने जोड़ा है उन सब की बैलेंसी को आप क्या करिए, पूरा करिए। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस कार्बन की बैलेंसी को पूरा करता हूँ। इसके साथ कितना बैलेंस है, तो 1 है। तो इसको कितना चाहिए, 4 करना है इसको, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो ये हो गया 4। फिर इसको ये भी 4 करना है तो इसको 2 देंगे, 1 2 3 और ये 4। एक इसके पास कितना है, तो 2 है, तो एक ऊपर देंगे और एक नीचे देंगे, 4। फिर इसके पास भी कितना है, तो इसके पास भी 2 है तो 2 देंगे, तो इसके पास भी कितना हो जाएगा, 4। नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 3। इसके पास है कितना, इसके पास है 1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। हमारा सूत्र बनके तैयार है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने सूत्र बनाया है वो मेरे उस अणु सूत्र के अकॉर्डिंग है कि नहीं। 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। यानी कि जो मैंने वो सूत्र बनाया है वो सही है। जब भी आपसे अणु सूत्र बनाने के लिए कहा, अगर आपको सूत्र मिल जाए तो सबसे पहले कार्बनों को जोड़िए सिंगल आवन से, फिर उसमें देखिए कि क्या अनुलग्न बन सकता है, फिर उस अनुलग्न को बनाइए और फिर सबकी बैलेंसी को जब पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि वो बैठ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इसमें सभी समावयवियों की संरचना बनाना है। सभी की जगह पर यह भी कर सकता है कि आप केवल प्राथमिक का बनाइए, यानी कि प्राथमिक एमीन की संरचना बनाइए, प्राथमिक एमीन की। तो प्राथमिक एमीन का मतलब कि भाई एक ही कार्बन यानी नाइट्रोजन परमाणु से सिर्फ एक कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो जब ये नाइट्रोजन से कार्बनिक श्रृंखला, इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे चार जुड़े हैं तो तृतीय के बाद चतुर्थ हो गए, नहीं। इस नाइट्रोजन से कितने जुड़े हैं, तो इस नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा है। इससे अगर इधर भी जुड़ा होता द्वितीयक हो जाता, ऊपर जुड़ा होता तो तृतीयक हो जाता। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा बनाएंगे। दूसरा के लिए अब 4 कार्बन लिए थे, 4 कार्बन सीधा लिए थे, अब 3 ही कार्बन लेंगे और एक को ऊपर जोड़ देंगे और इसी से भी क्या करेंगे, NH2 जोड़ देंगे। ये प्राथमिक एमीन ही है, लेकिन फिर सबकी बैलेंसी को क्या करेंगे, 4 करेंगे। इस कार्बन की बैलेंसी 4, इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी और इस कार्बन की, और नाइट्रोजन की 3 गिनते हैं, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 2 11। यानी कि प्राथमिक अमीन के अब कितने संरचना बना दिए हम लोग, तो 2 संरचना। यानी कि ये भी बन गया और ये भी बन गया। अब और भी बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि अब बनेगा, क्योंकि प्राथमिक अमीन के केवल कितने संरचनाएं बनेंगे, केवल 2। यानी कि प्राथमिक अमीन के 2 संरचनाएं बनेंगी। उसके बाद एक और, अब हम आते हैं देखते हैं कि थोड़ा चेक करते हैं कि भाई प्राथमिक अमीन और कौन बन सकता है। तो हाँ, एक और बन सकता है ये कार्बनिक श्रृंखला लेंगे। यहाँ पे 4 कार्बन है तो एक ऊपर, एक इस साइड और एक इस साइड, 4 कार्बन होगा और इसी से क्या जोड़ दिए, NH2 जोड़ दिए। इस कार्बन, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन, सिर्फ एक कार्बन, तो एक आ जाएगा, ये प्राथमिक अमीन है। ये भी प्राथमिक अमीन है और ये भी प्राथमिक अमीन है। इस कार्बन से कितने जुड़े हैं उससे फिर मैं बता देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है।
इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं उससे मतलब। तो इस नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो प्राथमिक, ये भी प्राथमिक और ये भी प्राथमिक। फिर सबकी बैलेंसी को जब हम पूरा करेंगे तो फिर गिनेंगे, यानी कि कितना हो गया, तो ये हो गया 3 3 6 3 9 और 9 2 11, 11 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, यानी इसके लगभग और भी बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 3 तक है। यानी कि इसके कितने बनेंगे, तो 3 समावयवी बनेंगे। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके कितने समावयवी होंगे, या प्राथमिक पूछेगा, द्वितीयक भी पूछ सकता है, तृतीयक भी पूछ सकता है, या अगर नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सभी समावयवी की संरचना बताइए, तो आप ऐसे बना लेंगे। अब हम बताते हैं कि जब आप ये बना लेंगे, यानी क्या क्या हम अमीन की पहचान कर लिए, उनका वर्गीकरण पढ़ लिए, समावयवी पे जो प्रश्न बनते थे उनको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एमीन ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित किन्हीं दो अभिक्रिया में एमीन प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी आपको क्या करना है कि अभिकारक में आप कुछ भी रखिए, लेकिन उत्पाद में एमीन ही बनना चाहिए, यानी कि उत्पाद में जो भी आए उसके अंदर NH2 जरूर मिलना चाहिए। इस अभिक्रिया को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, अगला आपका जो भी प्रश्न बनेगा ये बनेगा कि आपको एमीन प्राप्त करने के किन्हीं दो रासायनिक अभिक्रियाओं को देना है। तो हम एमीन प्राप्त करना है तो उसमें क्या करेंगे कि दो रासायनिक अभिक्रिया लेंगे। तो दो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो उसमें दो चीज कवर हो जाएगा। एक स्मिट अभिक्रिया होता है, या इसको आप सिम्ट अभिक्रिया बोलते हैं। ये नेमिंग जो अभिक्रिया होती है, यानी नाम वाले जो अभिक्रिया होते हैं उसमें भी काम करेगा। और ये आपसे पूछेगा कि किन्हीं दो अभिक्रियाओं का नाम लिखिए जिसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता हो। प्राथमिक एमीन अभी आपको मैंने समझा भी रखा है। तो सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिम्ट अभिक्रिया उसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एसिटिक अम्ल लिया जाता है। एसिटिक अम्ल का मतलब कि COOH, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए जिसमें क्या हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब उसमें होना चाहिए COOH और उसके साथ कोई भी श्रृंखला होनी चाहिए। तो मैंने इसमें ले लिया है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं N3H से, यानी कि हाइड्राजोइक अम्ल से। इसको आप लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक। N3H को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, N2 N और H, ठीक। इसको बोला जाता है हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक अम्ल। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्राजोइक अम्ल जब आएगा तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसमें से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा CO2, ठीक। CO2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा N2। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा CO2 और यहाँ से निकलेगा N2। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा CH3 और यहाँ बचेगा NH और यहाँ का एक H। तो ये बन जाएगा आपका प्राथमिक एमीन। तो बन गया आपका। इसी चीज को आपको हिंदी में भी स्टेटमेंट लिखना होता है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन गैस निकलता है, और हमारा प्राथमिक एमीन क्या होता है, तो प्राप्त होता है। तो क्या हो गया, तो ये हो गया प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की पहली अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या होगा, तो दूसरा अभिक्रिया हम क्या करेंगे कि अब दूसरा हमारा ये आ गया कि आपका अब क्या करेंगे कि सिम्ट अभिक्रिया पहला हो गया। दूसरा होगा कि क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एल्किल हैलाइड से, यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम किससे कराएंगे, जब हम लोग कराएंगे अमोनिया से। जैसे मान लो हम ले लेते हैं एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होगा CH3CH2 और इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, क्लोरीन, और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, तो इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं NH3 के साथ। आप चाहेंगे तो मेथिल क्लोराइड, यानी मेथिल क्लोराइड की भी अभिक्रिया आप कराएंगे किसके साथ, NH3 के साथ, तो भी वही प्राप्त होगा। NH3 को हम ऐसे तोड़ देते हैं NH2 और H में, तो NH2 और H को भी NH3 बोलेंगे, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। इससे क्या होगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी कि कौन चीज कहाँ से निकला है, NH2 और एक H। इसको भी लिख देता हूँ NH2 और एक H। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा Cl और यहाँ से निकलेगा H, तो क्या निकलेगा HCl। फिर इसमें से यहाँ से Cl और यहाँ से एक H, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा HCl। बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा CH3 और बचेगा CH2 और यहाँ बचेगा NH2। तो ये हो जाएगा एथिल एमीन। इसके साथ बचेगा CH3 और क्या बचेगा NH2, तो यहाँ बचेगा NH2। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम है मेथिल और ये आपका एमीन। तो कितने अभिक्रिया हो गए, तो दो अभिक्रिया। इसको लिखेंगे कैसे कि क्लोरोएथेन की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। निकलता क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकलती है। का द्रव विलयन, ये द्रव होता है,
द्रव विलयन बाहर निकलती है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे अभिक्रिया पे, दो बोलेगा लेकिन मुख्यतः हम यह क्या करते हैं कि टारगेट। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, तो तीसरा आपका ये है कि आप ले लीजिए C2H5 यानी एथिल नाइट्राइड ले लीजिए। अब एथिल नाइट्राइड की अभिक्रिया, अब ये भी पूछता है कि एथिल नाइट्राइड का अभिक्रिया किसे कराएंगे, तो एथिल नाइट्राइड का हम कराएंगे अपचयन। और जब अपचयन कराएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है कि एथिल तो इधर भी प्राप्त होगा, तो एथिल तो प्राप्त होगा ही होगा, यानी जितनी बड़ी श्रृंखला रखेंगे, इधर एक कार्बन का रखेंगे तो इधर एक कार्बन आ गया, दो कार्बन रखेंगे तो दो कार्बन आया है। हमें प्राप्त करना है एमीन, तो एमीन के लिए क्या चाहिए, एक नाइट्रोजन चाहिए। तो देखेंगे भाई नाइट्रोजन तो है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन आपको जोड़ना ही है, यानी अपचयन का मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो दो हाइड्रोजन तो आपने जोड़ ही दिया है, अब इसके साथ दो नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप ऑक्सीजन से निकाल सकते हैं जल, तो जल निकाल दिए बाहर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक, तो इसको कितना करना पड़ेगा, दो। कुल मिला के हाइड्रोजन जुड़े कितने, तो दो चार, दो दूना चार, चार हाइड्रोजन यहाँ जुड़े और दो यहाँ जुड़े, यानी कि कुल मिला के 6 हाइड्रोजन जुड़े। तो हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल एमीन। आपके मुख्य रूप से कितने हो गए, तो मुख्यतः लगभग हमने 3 करा लिया है, एक क्लोरोएथेन से अमोनिया की अभिक्रिया, और एक सिम्ट अभिक्रिया, और एक एथिल नाइट्राइड से। आप चाहेंगे तो यहाँ मेथिल भी लिख लोगे तो भी कोई गलती नहीं होगा। इसका भी हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा 2H2O, और यहाँ से N के साथ दो हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा CH3, और यहाँ बनेगा NH2, ये नाम हो जाएगा अब क्या, तो मेथिल एमीन। और यहाँ पे क्या था, तो एथिल एमीन। बात वही है, हमको बस किससे मतलब है, प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन बोलेगा तो भी यही अभिक्रिया, या ऐसे बोलेगा कि किन्हीं दो रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए जिसमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो दे देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अब प्राथमिक एमीन से जो भी महत्वपूर्ण जो भी चीजें बन सकती थी मैंने उसको पढ़ा रखा है। अब इस पे एक और प्रश्न बनता है कि प्राथमिक एमीन या एमीनो का जो आयुपेशी नाम होता है वो कैसे होता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाके उसको देखेंगे तो सारे चीजें समझ में आ जाएंगी कि एमीनो का जब हमें आयुपेशी नाम लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि जिससे आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके और वो एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सके। धन्यवाद।